हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्वेल्थ वाला। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए हिस्ट्री के टॉप 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसी प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा में बिल्कुल पूछे गए हैं, जो कि 2022, 23, 21 सभी परीक्षा में ये सब सवाल पूछे गए हैं। इन सब सवालों को हमने चुन कर लाया है, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल कराने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को पूरी देखें। आज का पहला सवाल है, स्वेज नहर का व्यापार हेतु कब खोली गई थी? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1870 ईस्वी, ऑप्शन बी 1869 ईस्वी, ऑप्शन सी 1878 ईस्वी, ऑप्शन डी 1860 ईस्वी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1869 ईस्वी। स्वेज नहर को 1869 ईस्वी में व्यापार के लिए खोल दिया गया था। 2 नंबर सवाल है, बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1906, ऑप्शन सी 1911, ऑप्शन डी 1914। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1905। आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों कि बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। 3 नंबर सवाल है, दांडी यात्रा के नेतृत्व किसने किया था? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गांधी, ऑप्शन बी नेहरू, ऑप्शन सी पटेल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गांधी। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा का नेतृत्व किया था। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरी देखें और आप लोग ये हमें ज़रूर बताएं कि आप लोगों का 35 में से कितना सही हो रहा है, तभी तो आपके तैयारी का पता चलेगा। 4 नंबर सवाल है, 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बम्बई, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी शिमला, ऑप्शन डी बंगलौर। और आप लोग इसका सही आंसर बताएंगे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बम्बई। 5 नंबर सवाल है, अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1871, ऑप्शन बी 1872, ऑप्शन सी 1891, ऑप्शन डी 1894। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1871। 1871 में अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना हुई थी। 6 नंबर सवाल है, 1857 के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी लॉरेंस, ऑप्शन सी सावरकर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा जाता है। ऐसे 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। 7 नंबर सवाल है, बीबी घर कत्लेआम कहाँ पर हुआ था? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए झांसी, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी सागर, ऑप्शन डी लखनऊ। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कानपुर। कानपुर में बीबी घर कत्लेआम हुआ था। 8 नंबर सवाल है, चंपारण आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1920 ईस्वी, ऑप्शन बी 1925 ईस्वी, ऑप्शन सी 1930 ईस्वी, ऑप्शन डी 1917 ईस्वी। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1917 ईस्वी। आप लोगों को पता ही होगा कि चंपारण आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था। इसकी शुरुआत 1917 ईस्वी में हुई थी। 9 नंबर सवाल है, दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? इसकी ऑप्शन है, ऑप्शन ए सोन, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी गोमती, ऑप्शन डी गंगा। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गंगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यमुना। यमुना नदी के किनारे दिल्ली स्थित है। 10 नंबर सवाल है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गांधी, ऑप्शन बी तिलक, ऑप्शन सी गोखले, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गांधी। करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था। 11 नंबर सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ओ ह्यूम, ऑप्शन बी रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन सी गांधी जी, ऑप्शन डी नेहरू। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ओ ह्यूम। आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए ओ ह्यूम को माना जाता है, जो कि 1885 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। 12 नंबर सवाल है,
महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी गुजराती, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी बंगला। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गुजराती। गुजराती में महात्मा गांधी की आत्मकथा है। 13 नंबर सवाल है कबीर शिष्य थे? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए रामानुज, ऑप्शन बी नानक, ऑप्शन सी रामानंद, ऑप्शन डी श्री रंगम। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रामानंद। कबीर रामानंद के शिष्य थे। 14 नंबर सवाल है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1922, ऑप्शन सी 1930, ऑप्शन डी 1942। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन का आरंभ हुआ था। 15 नंबर सवाल है घोड़े की हड्डियों का साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी सुरकोटदा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सुरकोटदा। सुरकोटदा से घोड़े की हड्डियों का साक्ष्य मिला है। 16 नंबर सवाल है सर्वाधिक प्राचीनतम स्मृति ग्रंथ है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए नारद स्मृति, ऑप्शन बी याज्ञवल्क्य की स्मृति, ऑप्शन सी मनु स्मृति, ऑप्शन डी गौतम स्मृति। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मनु स्मृति, जो कि सबसे प्राचीन मनु स्मृति है, सबसे प्राचीन ग्रंथ। 17 नंबर सवाल है अलबरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए ख्वारिज्म, ऑप्शन बी तंजियर, ऑप्शन सी गजनी, ऑप्शन डी लाहौर। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ख्वारिज्म में। अलबरूनी का जन्म ख्वारिज्म में हुआ था, जो कि ख्वारिज्म उज्बेकिस्तान में पड़ता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दे और ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। 18 नंबर सवाल है रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बंगाल, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी मुंबई एवं मद्रास। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मुंबई एवं मद्रास में रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया। 19 नंबर सवाल है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी सी राजगोपालचारी, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी क्रिप्स मिशन। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। 20 नंबर सवाल है भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी सरदार पटेल, ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष है। आप लोगों को पता ही होगा, आप लोग कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का 35 सवालों में से कितना सवाल सही हुआ है। 21 नंबर सवाल है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए रावी, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन सी ब्यास, ऑप्शन डी सतलज। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सतलज। उम्मीद है कि सभी स्टूडेंटों ने इस सवाल का सही जवाब दिया होगा। 22 नंबर सवाल है सिंधु सभ्यता में गोदी कहाँ से मिला है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी रोपड़, ऑप्शन सी बनवाली, ऑप्शन डी लोथल। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लोथल। सिंधु सभ्यता में गोदी लोथल से मिला है। 23 नंबर सवाल है महाभाष्य के लेखक कौन है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए कौटिल्य, ऑप्शन बी पतंजलि, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी हरिसेन। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पतंजलि। 24 नंबर सवाल है बाबर द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया? इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए अकबरनामा, ऑप्शन बी बाबरनामा, ऑप्शन सी हुमायूंनामा, ऑप्शन डी जहांगीरनामा। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बाबरनामा। बाबर द्वारा बाबरनामा लिखा गया है और हुमायूं द्वारा हुमायूंनामा लिखा गया है। 25 नंबर सवाल है विजयनगर की स्थानीय मातृदेवी होगा, यहाँ पर मंत्री देवी नहीं होगा, विजयनगर की स्थानीय मातृदेवी कौन थी? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए लक्ष्मी, ऑप्शन बी पंपा देवी, ऑप्शन सी सुभदर्गी, ऑप्शन डी महानवमी। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पंपा देवी। विजयनगर की मातृदेवी पंपा देवी थी। 26 नंबर सवाल है किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी बिंदुसार। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अशोक। अशोक को प्रियदर्शी शासक कहा गया है। 27 नंबर सवाल है
महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए त्रिशला, ऑप्शन बी महामाया, ऑप्शन सी यशोधरा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए त्रिशला। महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था। 28 नंबर सवाल है, कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माता कौन था? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कृष्ण देव राय, ऑप्शन बी देवराय प्रथम, ऑप्शन सी देवराय द्वितीय, ऑप्शन डी हरिहर। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कृष्ण देव राय। कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माता कृष्ण देव राय थे। 29 नंबर सवाल है, पानीपत के द्वितीय युद्ध कब हुआ? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1526 ईस्वी, ऑप्शन बी 1556 ईस्वी, ऑप्शन सी 1665 ईस्वी, ऑप्शन डी 1761 ईस्वी। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1556 ईस्वी। पानीपत की द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था और पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। 30 नंबर सवाल है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 463 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 468 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 563 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 540 ईसा पूर्व। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 563 ईसा पूर्व। 31 नंबर सवाल है, धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी बिंदुसार। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अशोक। अशोक ने धम्म महामात्रों को नियुक्त किया था। 32 नंबर सवाल है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी प्राकृत, ऑप्शन डी हिंदी। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए संस्कृत। महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई थी। 33 नंबर सवाल है, वेदों की संख्या कितनी है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 4। आप लोगों से उम्मीद है कि सभी छात्रों ने इसका सही जवाब दिया होगा। 34 नंबर सवाल है, व्यवगत के सिद्धांत का संबंध किससे है? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए कर्जन से, ऑप्शन बी डलहौजी से, ऑप्शन सी लीटन से, ऑप्शन डी रिपन से। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड डलहौजी से। व्यवगत का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। 35 नंबर सवाल है, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी महेंद्र। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है ये ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और ऐसे ही वीडियोज पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये ज़रूर बताएं कि आप लोगों का 35 सवाल में से कितना सवाल सही हुआ है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।